आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि यदि एक लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही हो तो पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्याओं के पदों में सूत्र व्युत्पन्न करती है तथा यदि एक लेंस कांच की अपेक्षा अधिक अपवर्तनांक के एक द्रव में डुबाया जाए तो उनकी फोकस दूरी एवं प्रकृति किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले मैं इधर ए लिख देता हूँ तथा इधर मैं बी लिख देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम, सबसे पहले मैं लिखता हूँ लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र और ये होता है 1/f बराबर n/1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि इसी सूत्र की मदद से हम ये दोनों भाग हल करने वाले हैं। अब हमें प्रश्न में दिया है कि यदि एक लेंस के दोनों ओर माध्यम एक ही हो यानी कि n2 बराबर n1 हो तो इससे n21 का मान हमारे पास 1 प्राप्त होता है। तो यदि n21 बराबर 1 प्राप्त होगा तो n21 माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो 1/f हमारे पास 0 आ गया, तो यानी कि f हमारे पास क्या आ गया, अनंत आ गया। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो पतला लेंस है एक समांतर पट्टिका की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार की, जैसे कि ये पट्टिका है, इस पट्टिका में क्या होता है कि यदि किरणें इस प्रकार आपतित हो रही है तो वो किरणें इसी तरीके से परावर्तित हो जाएगी। तो उसी तरीके से यदि एक लेंस है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, उसके दोनों के जो अपवर्तनांक है समान हो यानी कि n हो, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो किरणें हैं इसी प्रकार से निकल जाएगी। तो यह है समांतर पट्टिका। ये समांतर पट्टिका से किस प्रकार का अपवर्तन होता है और उसी प्रकार का उत्तल या अवतल लेंस से। अब लेंस से यदि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के समान होगा। अब बात करते हैं बी भाग की। पहले हमने ए भाग सोल्व किया, अब बी भाग में हमें पूछा है कि यदि एक लेंस कांच की अपेक्षा अधिक अपवर्तनांक के एक द्रव में डुबाया जाए तो इसकी फोकस दूरी एवं प्रकृति कैसे परिवर्तित होगी। तो मान लेते हैं कि एक लेंस है इस प्रकार का उत्तल लेंस, ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया। इसके बाहर का अपवर्तनांक है n1 और अंदर का अपवर्तनांक है n2। तो n1 बड़ा हो जाएगा n2 से, तो n1 यदि बड़ा हो जाएगा n2 से तो हम कह सकते हैं कि n21 1 से छोटा हो जाएगा, आसानी से कह सकते हैं। तो n21 माइनस 1 0 से छोटा हो गया, तो 1/f बराबर n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यदि हम इसकी बात करते हैं कि उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी कि n2 माइनस 1 0 से छोटा है, और चूंकि हम जानते हैं कि उसके लिए r1 माइनस r2 धनात्मक होता है, ये उत्तल लेंस के लिए सदैव धनात्मक होता है। सदैव धनात्मक होता है, तो अतः हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक होगी, तो उत्तल लेंस एक f फोकस दूरी के अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, यानी कि इसकी फोकस दूरी का कुछ ना कुछ मान आएगा लेकिन वो ऋणात्मक होगा। तो इस स्थिति में फोकस दूरी
एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा, जो कि फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है? सिर्फ अवतल दर्पण की, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अब यदि हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस किस प्रकार होता है? अवतल लेंस होता है इस प्रकार। तो ये n2 और n1, तो n2 छोटा हो n1 से, तो n21 1 से छोटा होगा, तो n21 माइनस 1 0 से छोटा होगा। तो इसके लिए 1/f लिखा जाता है n21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, और जो कि अवतल दर्पण के लिए सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण के लिए सदैव ऋणात्मक। तो ये अवतल दर्पण के लिए सदैव ऋणात्मक और n21 माइनस 1 ये ऋणात्मक, तथा फोकस दूरी क्या आ गई हमारे पास? धनात्मक आ गई। तो इस स्थिति में जो अवतल लेंस है, यानी कि ये हमारा अवतल लेंस हो गया, एक एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।